हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी कि वीटीसी एडमिशन 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। अभी आपकी एडमिशन की जो प्रोसेस है वो रनिंग में है, यानी कि इस समय डीएलएड वीटीसी के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है वो इस समय ऑनलाइन चल रहे हैं। अगर आपको डीएलएड यानी कि वीटीसी में एडमिशन लेना है तो आप अभी 21 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 22 अगस्त तक अपने फॉर्म की फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही 24 अगस्त तक अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये तो लास्ट डेट के बारे में बात हो गई, लेकिन हम यहाँ पर और जो अदर चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीएलएड से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किन छात्रों को गवर्नमेंट यानी कि डायरेक्ट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी मेरिट कम रहेगी, ठीक है, जिनकी मेरिट कम रहेगी। अब कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे भाई बहन ऐसे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको ये नहीं पता है कि हम अपनी जो मेरिट है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि मेरिट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है, तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको अपनी जो मेरिट लिस्ट है वो किस तरह से बनाना है, ठीक है, किस तरह से आपको मेरिट लिस्ट अपनी चेक करना है, ठीक है। जो पीएनपी की तरफ से रैंक वाली लिस्ट आएगी वो हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि किस तरह से अपने मार्क्स को जोड़ा जाता है, किस तरह से अपनी मेरिट देखी जाती है, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किन छात्रों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ऐसे छात्र जिनकी मेरिट कम रहेगी, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, काफ़ी बड़ी संख्या में अब जो छात्र हैं वो डीएलएड वीटीसी में एडमिशन के लिए आवेदन करेंगे। आपको पता चल ही चुका होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डीएलएड वीटीसी कोर्स को एक बार फिर से संजीवनी बूटी दे दी गई है। मतलब ये है कि बीएड और वीटीसी का जो विवाद चल रहा था, कई साल से केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वो विवाद का निपटारा हो चुका है। ज़्यादातर भाई बहनों को पता ही होगा, अब वो केस पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए केवल डीएलएड के अभ्यर्थी ही योग्य रहेंगे और बीएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। बाकी डीएलएड के साथ और भी 1-2 कोर्स रहते हैं, वो तो आपको पता ही होगा, जैसे कि बीएलएड वगैरह, वो तो रहता है। फिलहाल बीएड के अभ्यर्थियों को इससे निकाल दिया। अब बीएड के बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी होते हैं जो केवल प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए ही बीएड करना चाहते हैं। तो ऐसे में वो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, अब डायरेक्टली यहाँ पर डीएलएड में वो एडमिशन का फॉर्म फिल करेंगे, जिस वजह से जो मेरिट है वो थोड़ी ऊपर चली जाएगी। पहले क्या था, आपको कम मेरिट पर भी एडमिशन मिलता है, लेकिन अभी आप मानकर चलिए अगर आपकी मेरिट लगभग 215 प्लस रहेगी, ठीक है, जरूरी नहीं 215 पर मिल ही जाए, लेकिन 215 अगर प्लस रहती है तो पूरी उम्मीद यहाँ पर बनी रहती है कि आपको जो डाइट या गवर्नमेंट कॉलेज जो रहता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर आपकी मेरिट 215 से कम रहती है तो आपको डाइट कॉलेज अब जो है वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। पहले फॉर्म फिल किए जा रहे थे, लेकिन कम संख्या में फॉर्म फिल किए जा रहे थे क्योंकि उस समय बीएड की तरफ स्टूडेंट्स का रुझान ज़्यादा था। लेकिन अब स्थिति ये बन चुकी है कि ज़्यादातर भाई बहन बीएड को छोड़कर डीएलएड में भी एडमिशन लेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया लेकिन वो बीएड में एडमिशन नहीं लेंगे, जिस वजह से आपकी जो मेरिट है वो थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगी। अब एग्जैक्ट मेरिट कितनी रहेगी ये तो अभी कोई आपको कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि अभी आवेदन जो है वो लगातार गतिमान है, यानी कि चल रहे हैं। तो जैसे ही लास्ट डेट समाप्त होगी डीएलएड एडमिशन फॉर्म फिल करने की, लास्ट डेट के बाद आपको जानकारी मिल जाएगी कि इतने फॉर्म फिल किए गए हैं डीएलएड वीटीसी के लिए और इतनी मेरिट तक आपको जो है वो डाइट कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो पल पल की अपडेट है आपको मिलती रहे। इसके साथ ही दूसरी अपडेट ये कि फिर बढ़ेगी आवेदन की तिथि, तो ये पीएनपी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि अब आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अब जो आवेदन की तिथि है वो बढ़ना थोड़ा मुश्किल रहेगी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर डीएलएड में एडमिशन के लिए आवेदन कर देंगे। बीएड के भी जितने स्टूडेंट्स होंगे वो भी डीएलएड में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर उनका मन चाहे तब, ठीक है। तो ऐसे में जो आवेदन की संख्या है वो 21 तक ही काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ जाएगी। तो पीएनपी भी आप इस पर विचार कर भी सकते हैं और नहीं भी आगे बढ़ाने के लिए डेट भी, तो फिलहाल टाइम आने पर ही आपको कंफर्म पता चलेगा कि डेट आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। अभी फिलहाल आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हम ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो ना ही आप कुछ कर सकते हैं, ना ही हम और ना ही पीएनपी। तो कृपया करके आप बिल्कुल शांत बैठे रहिए जब तक फाइनल ईयर का आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट ना आ जाए। जो भी आप कोर्स कर रहे हैं कम से कम 3 ईयर का, वो आपका जब तक रिजल्ट ना आ जाए फाइनल ईयर का, वो तो तब तक आप अपना बीटीसी डीएलएड एडमिशन फॉर्म फिल बिल्कुल ना करें। ये आपको यहाँ पर जानकारी दी जाती है, ठीक है। डेट आगे बढ़ेगी तो हम वीडियो के माध्यम से अपडेट करा देंगे।
अब दूसरी और तीसरी और सबसे लास्ट अपडेट ये है कि अब छात्रों को जो फीस है वो ज़्यादा देना पड़ेगी। अभी तक क्या हो रहा था, वीटीसी यानी कि डीएलएड में एडमिशन के लिए बच्चे मिल नहीं पा रहे थे प्राइवेट कॉलेजों को, और बुरी स्थिति ये आ गई थी कि लगभग 27 से 28 कॉलेजों ने डीएलएड कोर्स को अपने कॉलेज से रिमूव कर दिया। मतलब पीएनपी से उन्होंने अपनी जो मान्यता है वो समाप्त करा ली कि हम डीएलएड वीटीसी में एडमिशन नहीं लेंगे। आप सोचिए उन कॉलेजों की स्थिति कितनी भयानक इस समय होगी कि वो स्टूडेंट्स अब बहुत ही ज़्यादा असमंजस में होंगे, वो कॉलेज वाले, कॉलेज संचालक, प्रबंधक, कि अभी हमने अपनी वीटीसी की मान्यता समाप्त कराई थी इसी साल, और इसी साल वीटीसी को संजीवनी ब्यूटी मिल गई। संजीवनी ब्यूटी का मतलब है जीवनदान मिल गया, यानी कि वीटीसी में अब एडमिशन ज़्यादा होंगे। तो वो जो कॉलेज वाले अब काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। फिलहाल आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आपको प्राइवेट कॉलेज में तो एडमिशन मिल ही जाएगा, ये यहाँ पर आपको गारंटी है। ठीक है, फिलहाल इतने भी ज़्यादा एडमिशन नहीं होते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिले। प्राइवेट कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन भाई साहब वीटीसी में यानी कि डीएलएड में फ़ीस की प्रॉब्लम तो आपको रहेगी। फ़ीस जो है वो आपसे आप ज़्यादा वसूलेंगे। पहले कम फीस ले रहे थे क्योंकि फ़ीस के लिए स्टूडेंट्स मिल नहीं रहे थे, तो वो सोच रहे थे जितना आ जाए। ठीक है, कोई 20,000 प्रति साल, 20,000 रुपये एक साल का ले रहे थे। कहीं 25,000 में भी काम चल जा रहा था, कहीं 30,000, कहीं तो इससे भी कम या ज़्यादा आगे पीछे करके सब यहाँ पर स्टूडेंट्स को वीटीसी कंप्लीट हो जा रही थी। अभी लगभग 1-2 साल से यही चल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको पता ही होगा, जो भी यहाँ पर डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, गवर्नमेंट तो जो कुछ करेगी वो अब करेगी ही करेगी। ठीक है, उस मामले में बीएड और वीटीसी के मामले में, ठीक है, वो हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम डीएलएड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो डीएलएड में अब एडमिशन का क्रेज़ ज़्यादा बढ़ेगा, स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें लिए कॉलेज वालों को भी फुल छूट रहेगी कि वो तो कह देंगे भाई आपको अगर इतने पैसे देना है तो दे दीजिए, और नहीं तो आप दूसरे कॉलेज में चले जाइए। तो वहाँ पर भी वैसा ही रहेगा, आपको तो समझ सकते हैं। अभी मैं आगे आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से डीएलएड के लिए जो फीस है वो कितनी तय की गई है। ठीक है, और कोई भी कॉलेज वाला तय फीस से ज़्यादा जो आपसे पैसे वो नहीं ले सकता है। केवल ये रूल है इनसे, ठीक है, केवल क्या है, रूल बनाया गया पीएनपी की तरफ से, वो अभी मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखा दूंगा। लेकिन अब क्या है, फीस आपको ज़्यादा देना पड़ेगी। ये कड़वी सच्चाई है, चाहे आप माने या ना माने, और ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी डीएलएड कोर्स कर चुका है, ठीक है, 2 से 3 साल पहले, 4 साल पहले, उससे आप पूछ सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति रहती है प्राइवेट कॉलेज में फीस। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपको डीएलएड वीटीसी की जो फीस है वो भी दिखा देते हैं। प्रशिक्षण शुल्क ये 10 नंबर पर दिया हुआ है, ये यूपी डीएलएड 2023 का जीओ है। ठीक है, आप इसे डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये पड़ा हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो लिंक है वो दे दी गई है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और ब्लॉग चैनल की लिंक भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये जीओ आपको मिल जाएगा। तो इसमें बताया गया कि जो डीएलएड आपका वीटीसी जिसे बोलते हैं, ये प्रशिक्षण 2 वर्षीय नियमित अनावासीय है। अनावासीय मतलब रेगुलर है प्रशिक्षण है, जिसमें 4 सेमेस्टर है, और डाइट के चयनित अभ्यर्थियों हेतु डाइट यही सरकारी कॉलेज होता है। ठीक है, जिसका नाम ये डाइट है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बोलते हैं, यही आपका सरकारी कॉलेज होता है। तो सरकारी कॉलेज के लिए 1 साल की जो फीस है वो 10,200 रुपये रहेगी। ये आप देख लीजिए, शुल्क प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल की फीस 10,200, और इसी तरह से आपको दूसरे साल में भी 10,200 रुपये देना पड़ेंगे। किस काम के कितने पैसे लिए जा रहे हैं वो भी यहाँ पर साफ साफ बताया गया। ये प्रथम वर्ष का यहाँ बताया गया, इधर ये द्वितीय वर्ष का बताया गया, यानी कि सेकेंड ईयर का बताया गया। जैसे कि विद्युत शुल्क कितना लिया जा रहा है, अनुरक्षण विकास शुल्क, ठीक है, वाचनालय, विज्ञान एवं कंप्यूटर शुल्क, ये कितना पैसा लिया जा रहा है वो यहाँ पर पूरा बताया गया, और 10,200 रुपये आपको देना ही पड़ेंगे। इसके अलावा छात्रावास की सुविधा के इच्छुक छात्रों हेतु इसमें मेस का चार्ज सम्मिलित नहीं है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर छात्रावास लेने चाहते हैं, यानी कि अगर किसी डाइट कॉलेज में हॉस्टल रहता है तो वहाँ पर आपको हॉस्टल मिल जाएगा। उसकी जो फीस है वो भी 2,400 रुपये 1 साल की। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस मैंने आपको बता दी है। ज़्यादा में ज़्यादा बस मान लीजिए 12,000 से ऊपर आपकी नहीं जाएगी 1 साल की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, तो ये डीएलएड की गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस होगी। गवर्नमेंट कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपसे एक्स्ट्रा फीस नहीं वसूली जाती है। फीस जो एक्स्ट्रा वसूली जाती है वो केवल निजी मतलब प्राइवेट कॉलेज में होता है, तो डाइट वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती है फीस के मामले में। ठीक है, इसके अलावा नोट में ये भी बताया गया कि उक्त शुल्क में परीक्षा शुल्क तथा अंकपत्र शुल्क सम्मिलित नहीं है। 200-400 रुपये उसके भी ले ली जाएंगे आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर डीएलएड के निजी यानी कि प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो निजी संस्थानों हेतु यानी कि प्राइवेट कॉलेज में क्या होगा, दिनांक 10 सितंबर 2014 के अनुसार प्रशिक्षण शुल्क जो आपका रहेगा वो 41,000 रुपये प्रति वर्ष रहने वाला है। प्राइवेट कॉलेज में आपको 41,000 रुपये देना पड़ेंगे। जैसे कि अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि अभी तक 1-2 साल से डीएलएड के प्राइवेट कॉलेज ये कर रहे थे, वो ये बोल रहे थे आप हमें 41,000 दोनों साल के दे दीजिए, 1 साल प्लस दोनों साल, और हम आपका डीएलएड करा देंगे, निपट जाएंगे आप दोनों साल में 41,000 में ही आप निपट जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भ्रम में आ रहे हैं कि अब डीएलएड सस्ता हो जाएगा। अब डीएलएड सस्ता नहीं होगा, बल्कि अब वो आपसे
पूरी फीस लेंगे ये प्राइवेट कॉलेज की 41,000 रुपये प्रति साल, और इसमें भी आप 2, 4, 5, 10,000, 20,000 जितना भी डीएलएड कॉलेज वाले एक्स्ट्रा वसूलेंगे वो आपको वहाँ पर देना पड़ सकता है। ये चीज़ मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। और जब आप प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करके बाहर निकलेंगे तो अभी अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की उसकी पुष्टि होने पर यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि भैया देख लीजिए, निजी संस्थानों मतलब प्राइवेट कॉलेज के द्वारा स्टूडेंट से जो निर्धारित शुल्क निर्धारित किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, शासन की तरफ से, अगर उस शुल्क से ज़्यादा कोई शुल्क लेता है, शुल्क पैसा ही होता है, जो फीस होता है वही शुल्क होता है, अलग से कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर ये शुल्क कोई एक्स्ट्रा लेता है और उसकी पुष्टि हो जाती है, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि पुष्टि, ठीक है। ये पुष्टि कभी होने ही नहीं देंगे प्राइवेट कॉलेज वाले, आपसे पैसे वसूलते रहेंगे लेकिन उसकी पुष्टि आपको नहीं होने देंगे किसी को। इसी वजह से फिर स्टूडेंट्स वहाँ पर पिसता रहता है, ठीक है। और जितने पैसे आपसे मांगे जाते हैं वो आपको देना पड़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जियो आया हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर डीएलएड यूटीसी एडमिशन का, इसमें यही बात बस कह दी जाती है कि पुष्टि होने पर उसकी संबद्धता शासन द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। कोई बात नहीं, उसकी पुष्टि वो लोग होनी नहीं देंगे। और बाकी दोस्तों डीएलएड से संबंधित अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हम डीएलएड बीटीसी से संबंधित जो पल की अपडेट है वो आपकी लगातार लाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।